वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एज बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स। इसका हम पार्ट नंबर 1 विथ बायोमोलिक्यूल्स इंट्रोडक्शन के साथ देखने वाले। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहता हूँ। शायरी बहुत अच्छी दोस्तों, ध्यान से सुनना, ठीक है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे कि मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आप दोस्त आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और टाइम वेस्ट करते आज का हमारा बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, बायोमोलिक्यूल्स एग्जैक्टली होता क्या है उसको हम एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बायोमोलिक्यूल्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, मैं तो एक बार डेफिनेशन पढ़ता हूँ इसकी, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड essential for the structures, functions, regulation of the body, tissues और organs। मतलब देखो बायोमोलिक्यूल्स एग्जैक्टली होता क्या है, वो क्या करता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। दैट इज उनके फंक्शनलिटी कैसी होंगी, उनकी स्ट्रक्चर की बॉडी की, ओके, उनके मतलब रेगुलेशन कैसा होगा उनके बॉडी का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, वो सब कुछ वो मेंटेन करता है और वो मतलब क्रिएट करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ओके, दे इंक्लूडेड अ ब्रॉड रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट। उनके अंदर ब्रॉड रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की वजह से क्या होता है हमारे मतलब बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है पूरा अंदर का वो फॉर्म होता है। ओके, दैट इज उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं और लिपिड्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स है हमारे बायोमोलिक्यूल्स के। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ईच प्लेइंग क्रूशियल रोल इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस नेसेसरी फॉर द लाइफ। मतलब उसकी लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जो भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जो भी क्रूशियल रोल्स होते हैं, वो यही जो 4 पिलर है हम बोलेंगे इन्हें, तो ये करते जाते हैं। ओके, देखो बायोमोलिक्यूल्स को मैं आपको अगर मेरी भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसा होता है बायोमोलिक्यूल, जिसके अंदर क्या होता है, एक सिंपली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एक प्रकार के, मतलब हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। वो उनको रिक्वायर्ड क्या होता है, मतलब वो क्या करते हैं एग्जैक्टली हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या करते हैं, जो भी हमारी ग्रोथ होती है ना सेल्स की, टिश्यूज़ की, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उनको मेंटेन करते रहते हैं। क्या करते हैं, मेंटेन करते रहते हैं, ग्रोथ उनकी मेंटेन करते रहते हैं। मतलब वो उसके सिंपली उससे एक ऑब्जर्वर जैसे काम करते हैं। ऑब्जर्वर, आपको पता है ना ऑब्जर्वर कैसा होता है, आपके एग्जाम के वक्त जब भी आपके एग्जाम क्लासरूम के अंदर आप जब जाते हो एग्जाम पेपर देने के लिए, तब आपके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जर्वर होता है ना, मतलब कोई ना कोई आपका सुपरवाइजर होता है ना, तो वैसे दोस्तों ये सुपरवाइजर जैसा काम करता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो सर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देखो बायोमोलिक्यूल दोस्तों स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसा है, देखो इसके अंदर आपके देखो 4 मेन पिलर आते हैं। आपको होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। दोस्तों इन सब के बारे में आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको इनको याद रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पिलर होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के। इसी के ऊपर हमारा पूरा ये चैप्टर होने वाला है और इसी को हम पूरे चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, इन सभी को 1 बाय 1 देखने वाले हैं हम। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये, तो आपको सिर्फ इसको ध्यान में रखना है कि ये ऐसा कुछ होता है। अभी आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे उन सभी के इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपसे और आपको डिटेल में लेके जाऊंगा। ओके, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ करो ये इंट्रोडक्शन वीडियो ना, तो इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन जैसा देखो, बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जो भी मैं आपको बताता हूँ वो सब कुछ आप सिर्फ सुन लो यहाँ पे, ठीक है। और नोट्स चाहिए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए देखो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है, हमारा मोनोमर और मोनोमर होता है। ओके, तो मोनोमर के अंदर क्या होता है, मोनोसैकेराइड ज्वाइन बाय ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब जो भी मोनोसैकेराइड जो होता है ना, मोनोसैकेराइड तो क्या होता है, ज्वाइन होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ, वो ज्वाइन हुआ होता है। मोनोसैकेराइड जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ क्या होता है, ज्वाइन हुआ होता है। यहाँ पे देखो ज्वाइन हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। सेकंड हमारा इसका एग्जांपल क्या, स्टार्च और सेलुलोज। इसका एग्जांपल क्या, स्टार्च और सेलुलोज। दोस्तों ये जो एग्जांपल है ये ध्यान में रखो, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आता है। क्या आता है, एमसीक्यू आता है। ओके, 1-2 मार्क्स के लिए आ जाता है, ठीक है। और शॉर्ट आंसर जो होते हैं ना वो भी आते हैं कभी कभी, 1-2 मार्क्स के होते हैं ना वो, ठीक है। देखो प्रोटीन के अंदर क्या आता है, आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम देखेंगे डिटेल में जब भी हमारे प्रोटीन का पार्ट स्टार्ट होगा तब, ठीक है। अमीनो एसिड ज्वाइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और लिपिड के बारे में मैंने कुछ दिया नहीं क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी थी और वहाँ पे मुझे लेना के लिए वो सही नहीं लगी, ठीक है। देखो हम एक बार देख लेते हैं इन सभी को शॉर्ट में क्या होता है एग्जैक्टली। देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, क्या है, एनर्जी सोर्स ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल। मतलब क्या है, इसके पास एक एनर्जी होती है, ये एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्ट्रक्चर होता है इसके पास, खुद का एक एनर्जी स्ट्रक्चर होता है। ओके, मतलब एनर्जी का कारखाना कहते हैं, एनर्जी की फैक्ट्री इसके पास होती है। ये मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, एनर्जी की फैक्ट्री, समझना सिर्फ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या इसका, मोनोमर दैट इज मोनोसैकेराइड बोलते हैं इसे, ठीक है। प्रोटीन मतलब क्या था, आपको पता है प्रोटीन, आपको बॉडी को प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन आपको देखो जान दो प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं वो छोड़ दो, आपको जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं तो उसको पचाने काम कौन करता है दोस्तों, वो करता है राइबोसोम करता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ध्यान में रखना। ऐसे वर्ड आपको मतलब ऐसे जो भी नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। आपके बॉडी के अंदर जो भी आप प्रोटीन खाते हो, अंडा खाते हो, कुछ भी खाते हो, आपको आपकी बॉडी को प्रोटीन तो मिलता है, आपको पता है दोस्तों। तो उससे जो प्रोटीन मिलता है तो उस प्रोटीन को पचाना पड़ता है, तभी आपकी बॉडी के लिए वो मतलब बेहतर साबित होता है, तभी आपकी बॉडी की उसको यूज़ कर सकती है।
प्रोटीन फॉर्म होना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटीन को पचाना इंपॉर्टेंट, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन काम करता है, वो करता है राइबोसोम करता है। तो ठीक है, उसके बारे में अच्छा बता दिया मैंने आपको। प्रोटीन के बारे में पता नहीं जरूरत नहीं, क्योंकि हमने देख ही लिया है हमारे पिछले चैप्टर के अंदर, सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोटीन के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, दैट इज वो हमारा स्टोर करता है ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ये क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफर करता है, दैट इज ट्रांसमिट करता रहता है वन नोड टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, लिपिड्स क्या होता है, एनर्जी स्टोर करता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सिंगलिंग नॉट कंपोज ऑफ रिपीटिंग मोनोमर। ओके, मतलब रिपीटिंग एनर्जी स्टोर करता है बट वो मोनोमर को रिपीटिंग नहीं करता रहता। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर, वो मोनोमर को रिपीट नहीं करता। ओके, तो लिपिड का एक खासियत है, हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं, सिर्फ ये ओवरव्यू देख लो इन सब के अंदर क्या क्या होता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा मैंने, अंडरस्टैंडिंग बायोमोलिक्यूल फंडामेंटल टू दी स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड हेल्प टू एक्सप्लेन द मोनोमर बेसिस ऑफ द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में, उसके ऊपर हम तो एमसीक्यू लेने वाले, क्योंकि आपको ये टॉपिक भी खत्म मतलब अच्छे से अच्छा क्लियर होना चाहिए, इसलिए से मैंने इसके ऊपर भी एमसीक्यू ले रखे है। ठीक है, देखो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा मोनोमर होता है, दोस्तों होता है हमारा मोनोसैकराइड मोनोमर होता है। तो क्लियर होगा आपको, कार्बोहाइड्रेट कंसेप्ट हो गई होगी, मुझे पता है दोस्तों। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीवित जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिंदा, तो उनके अंदर कौन सा प्राइमरी फंक्शन होता है, वो होता है दोस्तों स्टोर ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन का भी दोस्तों। ये देखो, स्टोर ट्रांसमिट एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, दैट इज। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी ही राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारा, विच बायोमोलिक्यूल्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी स्टोर इन दी बॉडी। कौन सा ऑर्गेनिज्म तो वो होता है हमारा लिपिड्स, वही तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करता है ना दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, मैंने वो भी एक्सप्लेन दिखा दिया आपको, मैंने जो भी पढ़ा है वही उसके ऊपर मैंने एमसीक्यू बनाया है दोस्तों। मतलब उससे क्या होता है, आपको जो मैंने पढ़ा है ना वो आपको अच्छे से याद रहता है। समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी मैंने आपको पढ़ा है उसके ऊपर जब हम एमसीक्यू लेते हैं प्रैक्टिस, तो क्या होता है, जो एमसीक्यू तो वो क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट आंसर होता है। तो उससे क्या होता है, आपको जो बिग हमने जो भी थिंग पढ़ा है, बिग हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर पूरा रिफ्रेश हो जाता है। आपको पूरा माइंड के अंदर पूरा फ्लैशबैक जैसा वो दिख जाता है आपको। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो समझो दोस्तों। मेरा थोड़ा सा बोलने के वक्त थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा हो रहा है बोलने के वक्त, तो थोड़ा सा समझ लेना, पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एमसीक्यू, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन का जो भी ब्लॉक होता है ना, प्रोटीन का जो ब्लॉक वो कौन बिल्ड करता है। ओके, तो वो करता है हमारा अमीनो एसिड करता है। अमीनो एसिड कहाँ पे दोस्तों, अमीनो एसिड प्रोटीन का ब्लॉक कौन, आई थिंक यहाँ पे ध्यान देखो, उसको कौन बिल्ड करता है दोस्तों, अमीनो एसिड का। देखो मोनोमर कौन होता है, उसका अंदर अमीनो एसिड होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो चलवाते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ आपसे हमारे चैनल के लिए, हमारे इस वीडियो लेक्चर के लिए, मेरे लिए जो सब कुछ भी आपसे हो सके वो सब कुछ कर दें दोस्तों। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, उसको हम कंप्लीट एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।